So hello everyone, this is Vishakha Yadav and I am employee at a TCS and तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने TCS NQT के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी और आप कैसे कर सकते हो ताकि आपका भी सिलेक्शन इजीली TCS में हो जाए। ओके, तो मेरा एग्ज़ाम था 13 जनवरी को और 8 जनवरी को मेरा एडमिट कार्ड आया था। जैसे ही मेरा एडमिट कार्ड आया था तब मैं इन्फोबिन फाउंडेशन में इंटर्नशिप कर रही थी। तो उस समय मैंने सोच लिया था कि मेरा एडमिट कार्ड अगर आ गया है तो अब मैं इन्फोबिन फाउंडेशन नहीं जाऊँगी। 5 दिन मेरे पास बचे हुए थे और 5 दिन में मैंने अच्छे से तैयारी की थी। उस 5 दिनों के पहले भी जब मैंने फॉर्म भरा था तब भी मैं थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर रही थी ताकि एग्ज़ाम आए तो मैं अच्छे से कर सकूं। तो जैसे ही वो 5 दिन हुए तो मैंने सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर किए, जो भी टॉपिक थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी टॉपिक है जैसे एप्टीट्यूड में आते हैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तो इन तीनों को अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले इनके टॉपिक्स लिखो कि क्या क्या एग्ज़ाम में आते हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही सारे टॉपिक लिखो और सभी टॉपिक को 5-5 टॉपिक ऐसे लो कि 5 टॉपिक आज कवर करना है, 5 टॉपिक आज कवर करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये 5-5 टॉपिक कवर कर लोगे, सारे फंडामेंटल क्लियर कर लेना, इनके थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगा लेना, तो सारी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने सबसे पहले अपना किया था कि सारे टॉपिक्स लिखे थे, सबका फंडामेंटल क्लियर, सबके बेसिक चीज़ें देखी। दिन रात सुबह से शाम तक मैं पढ़ती रहती थी। मेरा बैक पेन भी कर रहा था। 3 दिन तक मैंने कुछ खाया भी नहीं था, नाश्ता ही कर करके काम चलाया था बाहर से। जैसे कि मैं इंदौर में रहती थी तो इंदौर में ही मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी और मेरा जो सेंटर था वो था IPS इंदौर। वहाँ जाकर मैंने एग्ज़ाम दी थी। 13 जनवरी को मेरा 1 PM को एग्ज़ाम था। 1 PM को मैंने एग्ज़ाम दी थी और देन मैंने एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर किए, सारे टॉपिक्स लिखे, एक एक टॉपिक उठाया, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया, अच्छे से लिखा कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक हो गया है, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन यूट्यूब से ही की थी और आप भी यूट्यूब से ही प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैं जब बैठी तो मैंने सारी प्लेलिस्ट निकाली कि कौन सी प्लेलिस्ट मेरे लिए हेल्पफुल हो जाती है। ओके, ऐसा नहीं कि करते जा रही निकालते जा रही। मैंने सारी प्लेलिस्ट देखी और देखा कि मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, तो उन प्लेलिस्ट को मैंने सबसे पहले कलेक्ट किया, उन प्लेलिस्ट को उठा कर मैंने देखे, सारे क्वेश्चन लगाए और हर चीज़ की प्रिपरेशन की। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग के तो टॉपिक हर जगह मिल जाते थे, लेकिन जो इंग्लिश था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि इंग्लिश की 5 दिनों में तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट ही इतना सारा है, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पैरा जंबल कर लेना, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेना, सिनोनिम एंटोनिम थोड़े पढ़ लेना, एडियम्स थोड़े बहुत पढ़ लेना। ये चीज़ें आप कर लोगे ना। एरर डिटेक्शन भी देख लेना कि एरर डिटेक्ट कैसे की जाती है क्योंकि उसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, पैरा जंबल आते हैं, कभी कभार फीलर्स पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आप देख लेना, आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगी क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलती कि ये टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते, ये टीचर, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहती हूँ कि निमिषा बंसल का पैरा जंबल का जो है वीडियो वो देख लेना। वो काफ़ी अच्छे से बता रही है उनमें कि हम पैरा जंबल ईजिली कर पाएँ क्योंकि इतना ही ईजी आता है TCS NQT में। जैसे उन्होंने बताया कि ये चीज़ें आए तो ऐसे आपको सिलेक्ट करना है और ऐसे आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, मैं किसी भी टीचर को अच्छा या बुरा नहीं बोल रही हूँ, बस मैंने उनके पास से पढ़ा था, मुझे फ़ायदा मिला, उसी स्ट्रेटेजी से मैंने करा और मेरा सही था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप उनका वीडियो देख लोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बहुत वास्ट है और इंग्लिश को भी टाइम देना होता है क्योंकि एक एक सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभार 1 नंबर के फ़र्क से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है कि किसी की रैंक आ गई, कोई सिलेक्शन हो गया, बहुत डिफरेंस हो जाता है। ओके, और ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिल जाती है तो TCS में एज अ फ्रेशर काम करना बहुत ही अच्छा है। बिगनिंग वहाँ से करना तो हम अच्छे पैकेज पर जा सकते हैं। चाहे तो हम हमेशा भी TCS में काम कर सकते हैं या तो फिर स्विच भी कर सकते हैं 1-2 साल के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से प्रिपरेशन करना, सारे फंडामेंटल मॉक टेस्ट लगाना। सबसे पहले अपना टाइम देखना कि आपका कितने मिनट का टाइम है। आई थिंक आपका 190 मिनट का है। उस 190 मिनट में अगर आपको निंजा की तैयारी करना है तो एप्टीट्यूड का अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, एप्टीट्यूड ही आपको करना होगा। लेकिन अगर डिजिटल और प्राइम के लिए भी आप सोच रहे हो तो प्लीज़ कोडिंग पर भी ध्यान देना क्योंकि कोडिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें कोडिंग का सेक्शन भी आता है जिसमें अपने को प्राइम और डिजिटल में अगर हम कोडिंग के क्वेश्चन करते हैं, कोडिंग के 2 करेंगे तो डिजिटल में मिलेगा, कोडिंग के 3 क्वेश्चन कर देंगे तो प्राइम में मिलेगा। और वो डिपेंड करता है क्योंकि जब मेरी एग्ज़ाम हुई थी ना तब पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया था। पहले 120 मिनट, 190 मिनट, 160 मिनट इस तरह से मिलता था,
लेकिन जो मेरी एग्ज़ाम हुई थी तब पैटर्न ये हो गया था कि 50 क्वेश्चन पर मिनट पर क्वेश्चन, इसके हिसाब से था, पूरा पैटर्न चेंज था। तो यही पैटर्न आया था कि 50 मिनट में 50 क्वेश्चंस करना था। तो 50 मिनट तो काफ़ी कम लगा। जैसे ही मैं वहाँ सेंटर गई, मतलब प्रिपरेशन में पूरा टाइम लगा, लेकिन एग्ज़ाम देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अंदर गए, कब स्टार्ट हुआ, कब 50 मिनट ख़त्म हो गए पता भी नहीं चला। मतलब इतनी जल्दी, मतलब लाइफ के सबसे जल्दी ख़त्म होने वाले थे 50 मिनट। तो जब मेरे एग्ज़ाम हो गए तो मुझे ऐसा लगा अरे 50 मिनट कब चले गए पता ही नहीं चला। तो एग्ज़ाम में भी आपके साथ यही होगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि मॉक टेस्ट है तो बिल्कुल लगा लेना। वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठोगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टाइम स्ट्रेटजी पता चलेगी, टाइम ड्यूरेशन पता चलेगी, और वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो आई होप आप अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से बनाएंगे। और सबसे पहले इस वीडियो के बाद अपने सारे टॉपिक्स लिख लेना, उनके 5 टॉपिक उठाना, उसे अच्छे से प्रिपेयर करना, और उसके सारे बेसिक फंडामेंटल। और एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मैथ्स में 1 to 20 क्यूब याद कर लेना, 1 to 30 स्क्वायर रूट याद कर लेना, एंड 1 to 20 टेबल्स याद कर लेना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन रूट क्यूब और इससे आता है तो आप उस वक्त तो सोचने नहीं बैठोगे या फिर निकालने नहीं बैठोगे कि अरे इसका क्या होता है। अच्छे से रट लो। अभी 15 दिन है तो आप 15 दिन में अच्छे से रट सकते हो, अच्छे से चीज़ें हो जाएगी। जब भी वो आएगा तो एकदम क्लिक करना चाहिए माइंड में कि अरे हाँ इसका ये था तो ये है। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी अच्छे कर लेना, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा टाइम जाता है। और डीआई अगर ज़्यादा बड़ी हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि उसको पढ़ने मत बैठना, या फिर अगर आपके पास इनफ टाइम है तो ही उसे देना, क्योंकि डीआई में ज़्यादा काम, मतलब ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता। क्योंकि रीजनिंग काफ़ी अच्छी आती है तो रीजनिंग में आप ज़्यादा कट ऑफ कर सकते हो, तो रीजनिंग पहले ही कर लेना, या फिर उसके लिए टाइम निकालना, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं। मेरे टाइम पे यही हुआ था, रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे, मुझसे फटाफट हो रहे थे, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम मैथ्स में दे दिया तो रीजनिंग में थोड़ा कम टाइम बचा मेरे लिए। तो सारे जो है सेक्शन को टाइम वाइज बांट लेना और अच्छे से प्रिपरेशन करना, हो जाएगा आपका भी। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने देना। और हाँ, बिगिनिंग में थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी से होगी। ऑल द बेस्ट। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आए तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दूंगी, और अपने इंटरव्यू में भी, मतलब मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू में, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इंटरव्यू में मैंने कौन से क्वेश्चन किए जो मेरे टीसीएस में सिलेक्शन हो गया है। तो आपको भी मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगी। वही क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका भी टीसीएस में हो जाएगा। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करना भी। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड ओके, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।